Very good morning, dear modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, take out your science book and open chapter 3, Food and Health. इसमें हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था मिनरल्स की वजह से होने वाली डिजीज़ेस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था एनीमिया के बारे में, ग्वाइटर के बारे में और वीकनेस ऑफ बोन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे वाइटामिन्स डिफिशियंसी ऑफ वाइटामिन्स की वजह से होने वाली डिजीज़ेस कौन कौन सी होती हैं और इनके क्योर क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स में कौन कौन सी डिजीज़ेस हमें हो सकती हैं। अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ विटामिन यानी विटामिन्स की कमी है तो आपको सबसे पहले होने वाली डिजीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आपको रात में कुछ नहीं दिखाई देता, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस इज अनेबल टू सी इन द नाइट और डिम लाइट। नाइट ब्लाइंडनेस की कमी की वजह से वो डिम लाइट या नाइट में नहीं देख सकता। नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग विटामिन ए रिच फूड्स सच एज मिल्क, बटर, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मैंगोज एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप अगर खाने में ऐड कर देंगे तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। स्कर्वी सेकंड आपकी डिजीज़ है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? ये आपको होने वाली है विटामिन सी से डिजीज़ होती है। ये विटामिन सी से होती है। इसमें क्या क्या होता है आपको? ग्लम ब्लीडिंग, ठीक है, लूजिंग ऑफ टिथ्स, इससे आपके टिथ झड़ते हैं और साथ में स्किन जो है आपकी फट फट के उसमें से ब्लड निकलने का वो होता है। वुंड ऑफ हील ईजिली मीन्स इसमें आपकी एड़ियाँ फटने लगती हैं। विटामिन अगर आपको इससे बचना है, इसके प्रिवेंशंस क्या है, तो आपको विटामिन सी रिच फूड्स खाने पड़ेंगे, फूड या फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, जैसे कि ऑरेंज, लाइम, लेमन, इंडियन गूसबेरी यानी आंवला, टोमेटो, इस गवावा, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी होगी। नेक्स्ट आपकी डिजीज़ है रेक्टस। रेक्टस विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पैर जो हैं वो हल्के टेढ़े होने लगते हैं, या कोई मतलब बिलो लेग जो है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्मल लेग होते हैं और ये लेग जो है हल्के से थिन होने लगते हैं, ठीक है। और इसमें इसके प्रिवेंशन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? विटामिन डी रिच फूड या सनलाइट। सनलाइट जो है वो आपके विटामिन डी का मेन सोर्स होता है। सुबह की धूप इसके लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है आपका बेरी बेरी। बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। इसके सिम्टम्स होते हैं आपको वीक मसल्स के और लो एनर्जी आपको वो होने लगती है, इसके सिम्टम्स में है। और इनके प्रिवेंशन के लिए आपको विटामिन डी बी रिच फूड खाने चाहिए, जैसे कि चना, पीस, मीट, सोयाबीन, फिश, कैरल्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें खाने से बेरी बेरी का रोग दूर होता है, प्रिवेंशन हो सकती है उससे। अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस की। लाइफस्टाइल डिजीज़ेस आजकल हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाने लगे हैं जिनकी वजह से हमको कुछ नॉर्मल डिजीज़ेस जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं वो अक्सर हो जाती हैं। 100 में से 70 लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज़ होता है। मीन्स 100 आउट ऑफ 70% आर सफरिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीजेस। सो what are they? Let us know about them and how they occurs. Some diseases like obesity, diabetes, high blood pressure and heart diseases are caused due to leading of sedentary lifestyle and wrong eating habits. These are called lifestyle diseases. कुछ diabetes, obesity, high blood pressure and heart diseases are caused, ये सारी जो हैं लाइफस्टाइल अलग अलग गलत तरीके से खाने के और अलग उल्टी सीधी ज़िंदगी जीने की वजह से हो रही हैं। इन डिजीज़ेस को हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ेस। ओबेसिटी आपके साथ में इसलिए होती है कि आप कहीं वर्क करने लगे, कहीं चले गए हैं और आप जो है प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, या डाइट ले रहे हैं तो कहीं बाहर की कोई चीज़ खा ले रहे हैं, जंक फूड ईट कर ले रहे हैं,
या कुछ भी नहीं खाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं चले गए तो आपने कुछ नहीं खाया है, फिर काफ़ी टाइम के बाद में अगर आप कुछ खाते हैं तो आपको ओबेसिटी की शिकायत हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर जाते हैं तो भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। ठीक है, तो इनके प्रिवेंशंस जो हैं वो ये हैं, ईट अ बैलेंस डाइट खानी चाहिए, डू नॉट ईट ओवर ईटिंग, आपको ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। इनकी वजह से आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है आपकी डायबिटीज़ इंक्रीज करता है आपका ब्लड शुगर लेवल। इससे क्या होता है कि आपको ये डायबिटीज़ होने के बाद में आपके हार्ट, ब्लड वेसल्स, आइज़, किडनीज और नर्व्स जो हैं वो क्या होने लगती हैं, धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। डायबिटीज़ में आपको अवॉइड करना चाहिए शुगर और फैट फूड को, बैलेंस्ड फूड आपको खाना चाहिए, और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, वॉक करना चाहिए। ठीक है, और हर थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ आपको खाते रहना चाहिए, बट वो फूड आपको देखना है कि वो डायबिटीज़ को इफ़ेक्ट ना करे, ऐसा फूड आपको खाना चाहिए। नेक्स्ट आपका हाई ब्लड प्रेशर है, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चैप्टर में इतना ही। आगे देखते हैं कि आपकी एक्सरसाइज में क्या है। तो आपकी पहली एक्सरसाइज है गिव वन वर्ड टू द फॉलोइंग। इसमें आपको करना है द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशंस। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशंस आपके क्या है, प्रोटीन होता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन। डाइट फ्लाइट, द डिजीज फ्लाइट न्यूट्रिशन, डिजीज फ्लाइट न्यूट्रिशन आपका है विटामिन। नेक्स्ट है आपका जिसमें नेक इलनार्ज हो जाता है, तो वो बीमारी है आपकी ग्वाइटर। इसके बाद में सनलाइट से क्या मिलता है आपको, विटामिन डी मिलता है। और कौन सा बैक्टीरिया है जो कि हमारे फूड के लिए अच्छा होता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है फर्मेंटेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ओके, इसके बाद में टिक द करेक्ट ऑप्शंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट होगा आपका विटामिन्स, ठीक है, जो कि फाइट से न्यूट्रिशंस, वो न्यूट्रिशंस होते हैं जो डिजीज से फाइट करते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड कहलाता है रफेज। इसके बाद आपका है हीमोग्लोबिन्स में क्या ट्रू नहीं है, तो वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ये बात सही है। आयरन कैरी करता है, ये भी बात सही है। ब्लड सेल्स में होता है, ये भी सही है। लैकनेस ऑफ इट रिजल्ट्स ग्वाइटर, तो ये बिल्कुल गलत है। लैकनेस ऑफ हीमोग्लोबिन की कमी से ग्वाइटर नहीं होता है। ग्वाइटर क्यों होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था। ग्वाइटर होता है आपको आयोडीन की कमी से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लाइफस्टाइल डिजीजेस क्यों होती हैं, तो ओवर ईटिंग की वजह से होती हैं, एक्सरसाइज ना करने की वजह से होती हैं, और जंक फूड खाने की वजह से होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। फर्मेंटेड फूड टर्न्स लिटिल सॉर, जब आप किसी चीज़ में हल्का सा फर्मेंटेशन कर देते हैं तो वो हल्की खट्टी हो जाती है। नेक्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका पहला है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है the diet which has right amount of nutrition and for each food group is called balanced diet. Anemia can be treated by eating the food rich in iron. Hypertension is the another name of high blood pressure. Sprouts are the seeds which have just begin to germination. Mixing water in milk is called adulteration. इसके बाद आपका ट्रू फॉल्स आता है, जिसमें आपका पहला है एडल्ट शुड हैव 60 kg। अगर एक एडल्ट जो है 60 kg का है तो क्या उसे 20 ग्राम्स ही न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो दिस इज़ रॉन्ग। उसको 60 ग्राम न्यूट्रिशन चाहिए होगा, सो दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है आपका फैट आपका कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। हाँ, फैट जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। रफेस्ट फूड अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, यस दिस इज़ ऑल्सो ट्रूथ। नेक्स्ट है आपका वी नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स इन हाई क्वालिटीज, यस दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है आपका है एनीमिया इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़, नो दिस इज़ फॉल्स। एनीमिया इज़ डिफिशियंसी डिजीज़। ओके, इसके बाद आपको करना है मैचिंग में आपको इस साइड में आपके डिजीजेस दिए हुए हैं और इस साइड में उनके वो दिए हुए हैं कि वो किसकी लैकनेस की वजह से होते हैं। तो ग्वाइटर इज द लैकनेस ऑफ आयोडीन। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए। एनीमिया हीमोग्लोबिन
एंड नेक्स्ट इज रेक्टस. रेक्टस इज विटामिन डी. सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा. कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. डिजीज़ में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इसके बाद हम कल बात करेंगे लाइफस्टाइल डिजीज़ में हाई ब्लड प्रेशर और जंक फूड की. साथ ही साथ हम शॉर्ट आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.